लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कि रेल नहीं तो वोट नहीं। इलाके के सभी लोग इकट्ठे होकर सामने आए हैं। जानते हैं क्या है, क्यों इस मुहिम को चलाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। क्योंकि आप जो ने मुहिम चला रखी है, आज एक बैनर लिए हुए हैं, रेल नहीं तो वोट नहीं, क्यों ऐसा जरूरत पड़ गई? हम लोगों को इसलिए जरूरत पड़ी है कि आज हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो सीधे, पहले लखनऊ से कनेक्टिविटी थी, सीधे जाते थे, सुबह गए और आराम से पहुंच जाते थे। आज हमारे यहाँ ना ट्रेन है, ना रोडवेज बस अड्डा है, कुछ भी तो ट्रेन नहीं तो है। चल रही थी, ट्रेन तो छोटी लाइन है क्या, ऐसा क्या है? ट्रेन बंद है इस समय, कल से चालू होनी थी, फिर अधिकारी आए, 1 महीने के लिए फिर डिले कर दी है। ये पानी रिसाव चक्कर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसकी क्या क्या नाम है आपका सर? आपका विनोद गुप्ता। क्या विनोद गुप्ता जी, क्या कारण है कि सब लोग पूरा हुजूम इकट्ठा होके आया? क्या पहले तो ये बताइए, आप लोग कहाँ आए थे, क्या है? हम लोग एक रेल मंत्री के नाम से ज्ञापन देने द्वारा एसडीओ महोदय से भारत सरकार को देने आए थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जो हम लोग अंग्रेजों के टाइम जो हमें रेल लाइन मिली थी और उसके बाद जो कतनिया से जोड़ दी गई थी सन 75 में, आज वो रेल लाइन क्यों खत्म की जा रही? पलिया विधानसभा क्षेत्र है, पलिया ब्लॉक है, पलिया नगर पालिका है, पलिया सब कुछ है, व्यापारिक केंद्र है, जहां से लाखों रुपए का व्यापार रोज था। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, यहाँ से जिले के सबसे ज्यादा राजस्व जाता था। उसके बाद आज सर्वे जो हो रहा है धीरा से रायबोजा, जिस तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ कि राय जो पलिया का इलाका है, सबसे ज्यादा जिले में जो रेवेन्यू जनरेट करता है, यहाँ पे चीनी मिल भी है, किसान गन्ने कटोरा कहा जाता है। क्या नाम है सर आपका? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी, जो ये आप लोग मुहिम चलाए हैं, इसका क्या कारण, क्या जरूरत पड़ गई थी? ऐसा ये क्या? मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पे जो छोटी लाइन थी वो भी बंद कर दी गई। बड़ी ब्रॉड गेज की मांग हम लोगों की थी, ब्रॉड गेज तो रोक के ब्रॉड गेज बनी नहीं, छोटी लाइन बंद कर दी गई है। तो हम लोगों का है, जब तक ब्रॉड गेज नहीं बनती तब तक छोटी लाइन तो चलाई जाए और ब्रॉड गेज बना के इसको चलाई जाए, जिससे पलिया क्षेत्र का विकास हो और पलिया को पिछड़ा ना घोषित हो पाए। क्या कारण है, क्या लगता है कि इस क्षेत्र को, जो ये नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है, नेपाल से रोटी बेटी का हमारा साथ है, उसके बाद भी उजाड़ा जा रहा, क्या कुछ साजिश लगती है आपको? ये कोई साजिश तो होगी। पलिया को बिल्कुल पिछड़ा किया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर है, नेपाल पे आप जाइए, उधर देखिए बढ़िया बढ़िया रोडें बन रही हैं, हमारे उधर रोड ना है, ना रेलवे लाइन भी उखाड़ी जा रही है। ये सब कोई साजिश के तहत हो सकता है। तो मैं गवर्नमेंट से आज पब्लिक ने जो इकट्ठा होकर, जनता ने इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया उप जिलाधिकारी के महोदय से, रेल मंत्री को, तो उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी जो भी माध्यम से अपने रेल मंत्री को प्रबल रूप से लिखे कि यहाँ पे जनता की आवाज है, यहाँ पे ट्रेन चलाई जाए ब्रॉड गेज। साजिश के तहत चल रहा। कुछ महिलाएं भी आई हैं, जो महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बढ़िया सामने आई है। तो क्या महिलाओं को जरूरत पड़ गई कि बाहर निकल? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ममता जायसवाल है। सर, महिलाओं को जरूरत क्यों नहीं है? महिलाओं को जरूरत है, पुरुषों को भी जरूरत है, हमारी रेल के लिए तो सभी को जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों की है। हम लोग तो अपना समय काट लेंगे, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या करेंगी? हमारे रोजगार सारे ठप हो गए हैं, हमारा व्यापार नहीं रह गया है, हमारा इतिहास की जो पुरानी ट्रेनें थी वो भी बंद कर दी गई है। बड़ी लाइन जो घरों में आप लोग महिलाएं, घरों के गृह मंत्री कहा जाता है, तो क्या लगता है कि जो व्यापार चौपट हो रहा है, घर में भी असर पड़ रहा है चूल्हे पर? बिल्कुल, हमारे चूल्हे पे असर पड़ रहा है। हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस बात की, और दिक्कतें तो सभी को है, फिलहाल हम महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल। पलिया मांगे ब्रॉड गेज, आप एक बैनर ले रखा, आपने पोस्टर ले रखा, क्या नाम है आपका? जी, रितु जायसवाल। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके कि ये ट्रेन की जो रेल का है ये चलाया जाए, क्योंकि हम लोग को बहुत ही असुविधा हो रही है। यहाँ तक कि अभी मुझे राखी में भी मुझे अपने मायके नहीं जाना हो पाया। राखी में भी मायके नहीं जा पाई? क्या किराया देकर जाते हैं, 3 गुना देकर किराया, हमारी पब्लिक मजबूर है किराया देने को। कहाँ 50 रुपए का टिकट, हम 300 रुपए किराया दे रहे हैं। 300 रुपए लखनऊ पहुँच रहे हैं। हम लोग लखनऊ 60 रुपए में पहुँचते थे, 50 रुपए में पहुँचते थे, 50 रुपए पहुंचे थे। आपका क्या नाम है? अंजू जायसवाल। क्या कहेंगे जैसे? हम यही चाहते हैं कि रेल चलने लगे अब यहाँ से। रेल चलने लगे। आपको युवा भी हमारे साथ है, युवा अपने क्षेत्र देश के विकास को बढ़ाने के लिए आगे रहते। युवा क्या कहना चाहेंगे, क्या क्यों ऐसा जरूरत पड़ गई कि युवा बढ़ चढ़ के सामने आए हैं, रेल नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं? ऐसा क्या लगता है आपको, इस क्षेत्र में किसके कारण से ट्रेनें बंद हो रही, क्यों हो रही? क्या ऐसे कोई राजनीतिक जो दल है उनकी जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की जा रही है? मैं विपिन गुप्ता, पलिया से, और मेरा ये कहना है कि पलिया में रेलवे लाइन बंद करने में सबसे बड़ा योगदान पलिया यूनियन का है।
पलिया पॉलिटिक्स का है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छे नेता, अच्छी पॉलिटिक्स और ये सब होते ना तो कभी ये काम नहीं होता। अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पे रेल लाइन है, क्रॉस रेल लाइन है, कितने बड़े क्षेत्र को जोड़ने वाली, जो गोरखपुर से लेकर लखनऊ को जोड़ती है, उसके बाद यहाँ पे ये लाइन बंद की जा रही है। हम लोग बचपन में हम लोग देखते थे कि हम लोग यहाँ से आगरा जाते थे, रात में सोते थे, सुबह सीधे आगरा उठते थे। आज हमको भीरा तक जाने के लिए 200 रुपए का टिकट बस से खरीदना पड़ता है। 200 रुपए का टिकट खरीदना पड़ता है। नेपाल से रेलवे ट्रैक जुड़ा हुआ था, वो उसके बाद उसको बंद किया गया था। अब जो जैसा लोगों का कहना है कि जो पलिया से मैलानी जो ट्रैक आता है उसको बंद किया जा रहा है। कुछ लोगों सर जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ से लेके लखनऊ जाते हैं 4 बार सोचते हैं सर जी। पहले जाते थे ट्रेन में बैठते थे, 75 रुपए का 70 रुपए का किराया दिया और चले गए। आज जाने में 300 रुपए देने में सोचते हैं कि 300 रुपए लाएंगे कहाँ से। किराया तक नहीं निकल रहा है दुकानों का, हमारे दुकानों का किराया तक नहीं निकल रहा है। जब मिडिल क्लास लोग नहीं आएंगे, जब गरीब लोग ट्रेवल नहीं करेंगे, जब पलिया तक पहुंचेंगे नहीं, गोरखपुर से लेके यहाँ तक सारी जनता रहती है और सब गरीब लोग आसपास यहाँ पलिया गांव में रहते हैं। और जब वो यहाँ आएंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं, तो धंधा कैसे चलेगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, युवारी पैदा हो गई हमारे यहाँ। युवाओं का दर्द है, युवाओं का दर्द है। आप तो कुछ जानना चाहेंगे, क्या है ये मामला, क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ के जो विकास का रास्ते थे बंद करने के लोग आरोप लगा रहे हैं? क्यों ऐसा है? जो हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं वो संवेदन शून्य हो चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हम लोग उनकी संवेदना को जगाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जिंदा हैं, अपने अधिकारों को मांगना जानते हैं। जिस तरीके से ये करने का कारण जो आप पूछ रहे हैं, जिस तरीके से मुर्दे पर परम शांति शोभा देती है, मुर्दा यदि टांग हिला दे तो वो अपनी मर्यादा को खंडित करता है। इसी तरीके से हम लोगों के अधिकार अगर छीने जाएं और हम लोग खामोश हों तो हमें अपने आप पे जिंदा होने पे शक होता है। हम लोग जिंदा हैं, पलिया के क्षेत्रवासी ये दिखाना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। किसान हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? दिलदार सिंह किसानी करते हैं जी, व्यापार करते हैं। तो क्या आपको दिक्कत हुई है? जैसे दिक्कत सर जी ऐसा, इस समय जो है ना ट्रेनें पलिया की बंद हो गई हैं, तो पलिया का व्यापार भी डाउन हो चुका है। पहले पलिया का व्यापार अच्छा चलता था, अब ये ट्रेन वगैरह चालू होंगे, थोड़ा बहुत हम लोग का व्यापार चलेगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए। जनता अपनी मांग पूरा करने के लिए सड़क पे उतरी है। कुछ लोगों को और भी ज्यादा। क्या नाम है आपका? नेकी राम नाम है। तो क्या नेकी की बात करना चाहेंगे? सर बात यह है कि हमारे यहाँ इस जनता के साथ में नाइंसाफी करी जा रही है, क्योंकि इसलिए कि जब यहाँ का हवाई अड्डा सरकार ने बना दिया, यहाँ का तहसील बना दिया, यहाँ का जिला भी बनने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर सब कुछ होते ब्लॉक है यहाँ पे, और उसके बाद भी यहाँ से ट्रेन हटाने के लिए कोशिश करी जा रही। तो ये साजिश नहीं है और क्या है जनता के साथ में, ऐसा नहीं होना देंगे। लेकिन अभी तो ये बात रही, आगे आंदोलन करना पड़ेगा, तब भी जनता चुप नहीं रह पाएगी। नेकी राम ने नेक बात बताई। उन्होंने कहा कि सड़क पे उतर के आएंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि उनके हक को छीना जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर सिंह है, मैं बड़ा गांव का रहने वाला हूँ, पलिया तहसील पड़ती है। यहाँ की जो राजनीति है, पूरी राजनीति सोई पड़ी है, जो भी कर रहा है सब अपना कर रहे हैं। यहाँ की जनता का कोई देखरेख नहीं कर रहा, ठीक है। गन्ना का मतलब जो किसान है वो किसान भूखा मर रहा है, उसका कोई पेमेंट नहीं आ रहा। रेलवे लाइन थी वो पूरी ट्रिप खत्म कर दी गई, वहाँ पे कोई आवाज उठाए तो उन पर लाठी चार्ज होता है। धरना किस लिए दे रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद जो भी धरना उठा उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन आगे कर दिया जाएगा। तो यहाँ की जनता को बिल्कुल मारा जा रहा है। जो बना रहे हैं नेता यहाँ अपने लिए बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे पलिया के लिए। नेता अपने लिए बना रहे हैं। विनोद जी एक बात बताइए, नेता अपने लिए बना रहे हैं, क्यों है? हमारी सबसे बड़ी ये कमी है कि हमारा जो जनप्रतिनिधित्व है लोकल नहीं। अगर लोकल होता तो उसको दर्द होता कि हम जो लोकल होगा उसको ये होगा कि हमारे बच्चे उजड़ेंगे। यहाँ सब प्रवासी आए और लूटे चले गए। प्रवासी आए हैं, अब तक जो जनता ने बनाया प्रवासी। क्या अब जनता मांग करती है कि लोकल के लिए? लोकल जो आपकी बनेगा तो पलिया का विधायक पलिया से बनेगा, पलिया क्षेत्र का बनेगा, अब दूसरा विधायक नहीं बनेगा। काम हम सत्ता में होते हुए भी जो विधायक है वो सब कुछ है, प्रतिनिधि है, सब कुछ MP MLA है, हम उनसे कहते हैं कि आइए आप भाई लड़िए। अगर वो हमारी आवाज उठाते तो हमें क्यों सड़क पर उतरना पड़ा? सर बिल्कुल सड़क पे क्यों उतरना पड़ रहा है? क्या नाम है आपका? GS वालिया जी फाउंडेशन से। जी वालिया जी, आप देख रहे हैं बड़ा हजूम उतर के आया, सड़कों पर उतर के आया। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस क्षेत्र को जो जिले का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला इलाका है पलिया, जिसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, दिन ब दिन उसमें लगातार बाढ़ आ रही है, बाढ़ को लेकर जूझता रहा, अब रेल का मामला आया है, क्या है ऐसा? क्या कहना चाहेंगे? भैया, जो ये रेल का मामला है बड़ा दुर्भाग्य है। इस बहुत बड़े
क्षेत्र पे और 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 कहते हैं ये क्षेत्र जहाँ ट्राई बेल्ट है, नेपाल बॉर्डर पे है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से रहा है। जब यहाँ पे काफी टाइम पहले सेंचुरी बंद हो गई थी, तब भी हम लोगों ने पूरा स्टेटमेंट दिया था कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा टिकट बिकने वाला स्टेशन पलिया कला हुआ करता था। तो ये सब क्या कारण है कि इन ट्रेनों को बंद किया जा रहा है? जहां तक मुझको ज्ञात है कि 2022 में रेलवे बोर्ड की मीटिंग में हमारे जो ये मता पास हुआ कि पलिया मैलानी से तुकुनिया तक की रेल लाइन उसको छोटी लाइन को खत्म कर दिया जाए और इसको बिल्कुल समाप्त किया जाए, बड़ी लाइन पे इसको नहीं डाला गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 22 में ये हुआ और किसी ने भी इसकी कोई खबर नहीं लगने दी। कुछ लोग हमारे साथ और बड़ा हजूम बढ़ता जा रहा है। लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? तरसेम सिंह। तरसेम सिंह जी, जो जिस तरीके से भीड़ है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं, क्या ऐसा कारण पड़ गया सड़कों पर उतर गए? जो मैसेज आया है कि रेलवे ट्रेन यहाँ से रेलवे लाइन यहाँ से उखाड़ी जा रही है, उसी के लिए ये हजूम इकट्ठा हुआ है। अभी तो ये बहुत कम है, अगर जरूरत पड़ी तो गांवों से लोग आने के लिए तैयार हैं और ये लाखों और हजारों की संख्या में गिनती जाएगी। चाहे हम लोगों को चौराहा जाम करना पड़े और जरूरत पड़ी तो हम पूरा पलिया भी बंद कर देंगे। क्या साजिश के तहत ऐसा हो रहा है? ये कुछ कहा नहीं जाता कि ये इनकी मेन कारण ये है कि बाढ़ का, कि बाढ़ के कारण रेलवे लाइन जो बाढ़ के कारण यहाँ से उठाई जा रही है, क्योंकि रेलवे लाइन को रेवेन्यू नहीं हो रहा। सरकार ने तो 22 करोड़ 23 लाख रुपए दिया था बाढ़ बचाने के लिए। उसका भी काम हुआ, कुछ 8 करोड़ का 8 करोड़ के दरअसल काम उसका हुआ है और अभी उसका काम भी बाकी है। हमारे अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी 2-3 साल का काम होगा। तो दावा तो 22 करोड़ लगाने किया जा रहा है कि बाढ़ नहीं आएगी। ये तो हवाई बात है, दावा तो किया जा रहा है, पर फिलहाल अभी इसमें यहाँ पर शारदा पुल के नीचे से 5 लाख क्यूसेक तक पानी क्रॉस हो चुका है और जो इनकी योजना बनाई थी वो 3 लाख क्यूसेक थी। 3 लाख। तो मंत्री जी दावा कर रहे थे कि बाढ़ आनी चाहिए, बाढ़ तो अच्छी बात है, तो फिर क्यों आप लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, इलाका बर्बाद हो रहा है? नहीं, बाढ़ ऐसा है ना, एरिया ज्यादा फ्लड इकट्ठा होता है, यहाँ निकास है कम, तो जब तक और इसकी सेल्टिंग की सफाई नहीं होगी तब तक बाढ़ का यही हाल रहेगा। क्योंकि अब मेरा 5 से 6 लाख की सब पानी निकल चुका है और जबकि 3 लाख इस पे होना चाहिए, इसीलिए ओवर साइडों में पानी जा रहा है। तो यही बात है। सरकार जिस तरीके से लोगों का हुजूम सामने आया है, उनका कहना है कि अगर रेल नहीं तो वोट नहीं। कहीं ना कहीं जनता यहाँ त्रस्त है, जिसके चलते जनता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सरकार को, हुक्मरानों को ध्यान देना पड़ेगा, जनता की सुननी पड़ेगी कि वोट नहीं, वोट अपने लोकतंत्र का एक बड़ा जो वोट दिया जाता है लोकतंत्र में, उसमें जीत होती है, हार होती है, लोकतंत्र बचता है। स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान वोट होती है। लेकिन जनता को वोट नहीं तो रेल नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। मनोज शर्मा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।